हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर अवर्गीकृत डाटा का कैसे निकालते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, 100% आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल है 1,9, 5, 11, 8, 15, 6, 25 का माध्य निकाले। ये अवर्गीकृत डाटा है, इसका कैसे निकालते हैं? तो इसका सिंपल है, आप क्या कीजिए, सभी नंबर को जोड़ लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहला माध्य बराबर फार्मूला होता है, ये माध्य बराबर फार्मूला होता है आंकड़ों का योग। ये आंकड़ों का योग अब बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। जो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लिए हैं, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ा क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया आपका, ये 1 + 9 + 5 + 11 + 8 + ये 15 + 6 + 25। अब यहाँ पर देखिए ये जो डाटा जो है, यहाँ पर डाटा जो है कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर सबको जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने का भी तरीका है, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 9 1 10 और यहाँ पर जो है ये आपका 10, तो ये 10 और यहाँ पर कितना, ये 30 10 40 और 10 50, ठीक है ना, 50 और ये 8 6 14 1 15 15 10 25 और 10 ये 5 तो 30, यानी कि 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 आ गया। और 80 ये जो नंबर ऑफ, यहाँ कुल डाटा कितना है, कै गो है 8, इसको भाग दे देंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो ये कितना आ जाएगा 8 दाही के 80। तो इसका जो माध्य कितना हो जाएगा, इसका माध्य आपका हो जाएगा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब आपको हम बताते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं अवर्गीकृत डाटा का। आइए अब हम अवर्गीकृत डाटा का माध्य कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर जो है देखिएगा, माध्यक जो है दो तरीके से निकाला जाता है। अगर पदों की संख्या ऑड होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है, अगर पदों की संख्या इवन होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है। आपको हम एक एक क्वेश्चन लिख लिए हैं, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, 100% आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, अगर पदों की संख्या विषम हो और इसमें पदों की संख्या सम हो, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनिएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, जो डाटा दिया गया है ना, उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको लिखना पड़ेगा अपने सुविधा अनुसार। तो हम जो है इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जो इस डाटा को हम लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा से प्रारंभ करना है। तो सबसे छोटा कौन है, ये 5 है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा 9 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 10 आएगा। और उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। और उसके बाद कौन आएगा, ये 17। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, ये हम इसको सजा लिए। इसमें पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो गिनेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो पदों की संख्या 5 है। अब फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, यहाँ पर माध्यक बराबर होता है फार्मूला n + 1/2। अगर यहाँ पर n जो है ये विषम होगा तो, ठीक है ना, इतना टर्म होता है। तो ध्यान से देखिएगा, nth टर्म या ये n + 1 पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर n का मान 5 रखेंगे और प्लस फार्मूला में 1 है और बटा 2 और यहाँ पर nth टर्म, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, ये 3। यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, ये 2 और यहाँ पर जो nth टर्म और ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको हम एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर, तो थर्ड टर्म आता है। यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म आ गया। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये तीसरा टर्म। तो अब जो है ये जो 3 आया है ना, तो इसको देखना है, यहाँ पर जो सजाए हैं बढ़ते क्रम में, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन है, तो तीसरा स्थान पर ये आपका 10 है। तो इसका आंसर क्या, माध्यिका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर जो पदों की संख्या विषम होगा तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। आइए अब हम पदों की संख्या सम होगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा,
सबसे पहला काम, आपको कुछ भी दिया रहेगा, अगर माध्यक शब्द अगर कहीं पर रहेगा तो आप डाटा को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अपने सुविधानुसार लिखना है। तो हम अपने सुविधानुसार डाटा को जो है बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में है लिखते हैं। तो सबसे पहले दिखेगा कौन आएगा बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में सबसे छोटा सा प्रारंभ करना है। तो 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 7 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 9 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 10 आएगा और उसके बाद यहाँ पर 13 आएगा। देखिए हम डाटा को जो है बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें पदों की संख्या कितना है उसको हम n से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या जो है यहाँ पर देखिए 6 है। पदों की संख्या कितना है 6। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये आपका जो है माध्यक बराबर फार्मूला होता है, माध्यक बराबर सम के लिए। तो यहाँ पर n/2 यहाँ पर वह पद या nth टर्म और प्लस यहाँ पर n/2 आप +1, ये अलग है, ऊपर में मत देना है, ये मत कहिएगा सर कहीं भूल कर दे दिए, नहीं, ये ऐसा फार्मूला है, ठीक है ना, nth टर्म। अब यहाँ पर देखिएगा और बट्टे में 2 देना है, ठीक है, बट्टे में 2 देना है। अब यहाँ पर ये n का मान क्या हो गया, तो n जो है टर्म कितना 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे और बटा 2 nth टर्म यहाँ पर टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 और 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। पहले हम एक बार लिख लेते हैं nth टर्म। अब इसको काटिए और बट्टे में पहले 2 देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब काट लेते हैं, यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6, 3 और 2 तिहाई 6, तो कितना 3। अब यहाँ पर जो है इसको लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये थर्ड टर्म nth टर्म और प्लस ये कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और बटा 2, ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहिएगा सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिएगा ये थर्ड टर्म जो है तीसरा, ये तीसरा पद यहाँ पर देखिए जब सजाए हैं सो तीसरा में कौन है, ये आपका 7 है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए पहले इसको देख लीजिएगा दिखाई देता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कितना आ जाएगा, ये 7 और प्लस यहाँ पर चौथा टर्म देखिए ये कितना है 9, तो ये आपका 9 अब बटा 2 काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 7 16 और 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी अगर आपको निकालना होगा तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सजाने के बाद ही आपको चेक करना है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, पहले डाटा को हम अरेंज कर लेंगे उसके बाद आपको ये निकालना है। माध्यिका में ये कॉन्सेप्ट है। आइए इसके बाद आप समझते हैं बहुलक और परिसर के बारे में। आइए अब हम बहुलक और परिसर कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये डाटा दिया गया, पहले आपको हम बहुलक समझाएंगे उसके बाद परिसर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुलक के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया गया इसको चर मान है, इसको यहाँ पर क्या कीजिए एक डायग्राम में इसको लिखिए पहले, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इसको लिखना है आपको, इधर लिखेंगे चर, इधर क्या लिखेंगे चर। तो यहाँ पर ये जो है आपका चर मान और यहाँ पर है इसका बारंबारता, ये आपका बारंबारता हो जाएगा, ठीक है ना, और ये चर मान। अब देखिए यहाँ पर आपको सजाना होगा, सबसे पहले छोटा से लिखते हैं, ये 1, यहाँ पर कौन कौन डाटा, 1 है, ये 2 है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, देख लीजिए कौन कौन है इसमें 4 है, उसके बाद यहाँ पर ये 5 है, उसके बाद 5 के बाद आपका 7 है, उसके बाद ये 8 है और ये आपका 9 है, ठीक है ना। ये डाटा जो दिया गया था हम उसको लिख लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक जो है यहाँ पर एक कै गो है, एक यहाँ पर जो है ये 1 2 3, तो एक जो है 3 बार आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 जो है यहाँ पर 1 बार आया है, उसके बाद 3 कितना बार आया है, तो 1 यहाँ पर 1 2 3 कितना बार आया है, तो 3 जो है ये 2 बार आया है। उसके बाद देखिए 4 कितना बार आया है, तो 4 1 2 2, 4 जो है यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और 5 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4, तो 5 जो है यहाँ पर 4 बार आया है। उसके बाद 7 देखिए यहाँ पर 7 जो है सिंगल एक ही बार आया है, तो हम 1 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 देखिए, 8 1 और ये आपका 2 बार आया है 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब बच गया 9 कितना बार आया है, तो यहाँ पर 9 जो है 1 और ये, तो 2 बार 9 आया है, तो 2 यहाँ पर हम लिख लिए, ठीक है ना। अब आपको देखना है बहुलक में कोई दिमाग लगाना नहीं है, अवरित डाटा में, ठीक है ना। अब देखिए किसकी बारंबारता ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये बारंबारता यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 जो है ये बारंबारता 4 ज्यादा है।
तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 मत कहिएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक जो हो जाएगा आपका, इसका बहुलक हो जाएगा आपका कौन, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। जब भी अगर आपको ऐसा सवाल देगा तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा। यहाँ पर एक नया टर्म आता है परिसर। ये परिसर क्या होता है, परिसर, परिसर इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका उच्च मान या उच्च मान माइनस निम्न मान, माइनस निम्न मान, निम्न मान। तो देखिएगा ध्यान से, उच्च मान कितना है, तो सबसे ज्यादा, इसमें मत सोचिए, इसमें देखिए उच्च मान कौन है, तो यहाँ पर 9 है, और निम्न मान कितना है, तो 1 है। तो 9 में से 1 जाए कितना आएगा, 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, परिसर बराबर रेंज उच्च मान माइनस निम्न मान। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आप इसको बार बार देखिएगा, 100% आपका एक एक बात क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।